माता वैष्णो देवी धाम के इस पार्ट को देखने से पहले इस वीडियो का तो पहला पार्ट है जिसमें पूरे मंदिर को दिखाया गया है, उस पार्ट को जरूर से देखिएगा। फिलहाल मंदिर देखने के बाद हम बाहर निकल रहे हैं। अब आपको हम मंदिर के अंदर जो गुफा बनी हुई है उस गुफा के दर्शन कराएंगे। तो फिलहाल देखिएगा, ये मंदिर परिसर के ऊपर जो बना हुआ माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, उसको देखने के बाद हम बाहर की तरफ अब निकल रहे हैं और उसके बाद हम अब गुफ़ा के अंदर चलेंगे। गुफ़ा में बहुत ही बेहतरीन जो माता के विभिन्न-विभिन्न रूप हैं, उनको दिखाया गया है। तो देखिएगा, ये है गुफ़ा का रास्ता। तो इसके अंदर हम लोग चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी मैं जानकारी दे दूँ। हिंदुओं की पूजनीय देवी माँ वैष्णो देवी को मानवता की शक्ति और सौभाग्य प्रदान करने के लिए जाना जाता है। मूल रूप से वैष्णो मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है, जहां हर साल लाखों भक्त माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और लेकिन लोगों की यात्रा करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। इसे देखते हुए जेके ट्रस्ट ने अपने मैनेजिंग ट्रस्टी श्री जेसी चौधरी के नेतृत्व में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक और पवित्र भूमि पर मां वैष्णो देवी मंदिर बनाने के लिए 2003 में भूमि का अधिग्रहण किया था। तो फिलहाल हम अंदर जो गुफा है, गुफा के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर इंडिकेशन दिया है, किसी मूर्ति को हमें हाथ नहीं लगाना है। फिलहाल यहाँ पर मोबाइल यूज करने की किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है और इसका जो प्रवेश है बिल्कुल निःशुल्क है। और इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं तो मथुरा वृंदावन के में हृदय पर ये छठी किला के पास भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर स्थित है और 11 एकड़ में फैले इस मंदिर में एक डिस्पेंसरी है, एक पुस्तकालय है, आगंतुकों के ठहरने के लिए 2 धर्मशाला हैं और एक आध्यात्मिक हॉल भी है। तो इस तरह से देखिएगा, सबसे पहले श्री गणेश जी की यहाँ पर एक मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। उससे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, माता रानी की भी आपको एक सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी मूर्ति आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएँगे, माता रानी के विभिन्न-विभिन्न रूपों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, उनकी आरती यहाँ पे लिखी गई है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ते रहेंगे तो अलग-अलग तरीके की जो अलग-अलग माता रानी के रूप हैं, वो सारे दिखाए गए हैं। अब मैं आपको वैष्णो देवी के इस मंदिर की खासियत के बारे में बताएँ, तो इसमें एक ध्यान केंद्र भी है, एक आपका योग केंद्र है और एक विशाल लंगर भोजन हॉल भी है। ये सारी सुविधाएँ इस मंदिर में आने-जाने वाले भक्तों को आराम और शांति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिसे अपार शक्ति और कड़ी मेहनत से बनाया गया है। तो इस तरह से देखिएगा, इस गुफ़ा का जो एक भाग है, उसको देखने के बाद कुछ सीढ़ियाँ ऊपर हम चढ़ के चलेंगे। तो इन सीढ़ियों से चढ़ने के बाद जो गुफ़ा का जो मंदिर का जो मेन भाग है, जो माता रानी की सबसे बड़ी मूर्ति है, उस पर हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको और जानकारी दे दें, यह कल्पना वास्तुकारों और युवा प्रतिभाशाली इंजीनियरों की एक टीम की विशेषता का साकार हुई है। इसकी खासियत है कि माँ वैष्णो देवी की विशाल प्रतिमा जो लाल रंग की साड़ी से सजी हुई है और जिसमें जटिल गहने और हथियार हैं, जो बुराई के खिलाफ उनकी शक्ति और ताकत का प्रतीक हैं। तो ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पर जो माता रानी की जो बड़ी वाली तस्वीर है, बड़ी वाली फ़ोटो, उसकी परिक्रमा मार्ग है। इस तरह से भक्तगण यहाँ से परिक्रमा करते हुए इसके चारों तरफ घूमते हैं और जो माता रानी है वो अपनी शाही वाहन एक शेर पर सुंदर ढंग से बैठी हुई हैं। उनके ठीक बगल में भगवान हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति है और जो कि एक पैर जोड़कर अपने दोनों हाथों से माँ का आशीर्वाद मांगते हुए बैठे हुए हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भव्य मूर्तियाँ छत की शोभा बढ़ाती हैं, जो वृंदावन आने वाले किसी भी आगंतुक के लिए अविश्वसनीय दृश्य है और अपने विशाल आकार की बदौलत मंदिर को बहुत ही दूर से देखा जा सकता है। तो इस तरह से देखिएगा, हम इस जो विशाल मूर्ति है उसकी एक तरह से परिक्रमा करते हुए चारों तरफ उसके घूम रहे हैं। सफेद संगमरमर से निर्मित मुख्य मंदिर की इमारत सूरज की रोशनी में चमकती है, जिससे शांति और भव्यता की आभा फैलती है। तीर्थ यात्रा के भीतर एक तीर्थ यात्रा पवित्र गुफा की प्रकृति
मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण त्रिकुटा पहाड़ियों में देवी वैष्णो देवी की पवित्र गुहा गुफा की नकल करते हुए सावधानी पूर्वक इस गुफा को बनाया गया है। तो गुफा में हम नीचे की तरफ फिर चलते हैं। गुफा मार्ग मंदिर परिसर से होकर गुजरता है, जिसमें मां वैष्णो देवी की कथा के दृश्यों को दर्शाने वाले आकर्षक चित्र उसमें लगे हुए हैं। भक्तगण गुफा में जा सकते हैं, रास्ते में निर्धारित स्थानों पर प्रार्थना कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कल्पित देवता माँ वैष्णो देवी और उसके स्वरूप गुफा के भीतरी गर्भगृह में माँ वैष्णो देवी की भव्य मूर्ति स्थापित है, जो चमकीले वस्त्र और उत्तम आभूषणों से सुसज्जित है। मूर्ति की शक्तिशाली उपस्थिति गुफा को एक निर्विवाद आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। गुफा की पवित्रता को बढ़ाने वाली मां वैष्णो देवी के 3 रूपों की मूर्तियां हैं। माता महाकाली, माता चंडी, माता सरस्वती। प्रत्येक स्वरूप दिव्य मां की शक्ति की एक अद्वितीय पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। बुराई का विनाश काली, सुरक्षा और प्रचंड प्रेम चंडी और ज्ञान और बुद्धि सरस्वती, ये इन अद्वितीय पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। भजनों का लयबद्ध उच्चारण, प्रार्थनाओं की मधुर ध्वनि और धूप बत्ती की सुगंध एक शांत वातावरण का निर्माण करती है, जो आत्मनिरीक्षण, ध्यान और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। तो अब हम भैरव बाबा के देखिए दर्शन करते हैं, क्योंकि माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है। इस तरह से माता के विभिन्न रूप और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। तो ये गुफा के बाहर निकलने का रास्ता है। तो फिलहाल बाहर की तरफ चलते हैं। तो अभी जो मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था वो मैं अकेला आया था। अब बाहर जो खड़े हुए हैं हिमांशु, उसकी मम्मी और बाकी लोग भी वहाँ पर खड़े हुए हैं। अब उनके साथ में मैं आपको दोबारा से जल्दी-जल्दी दिखाऊँगा। तो इस तरह से देखिएगा बहुत ही बेहतरीन गुफा बनी हुई है। तो चलिएगा इन सभी लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। तो गुफा में सब दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए और अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल ऊपर, जहां पर हम लोगों ने परिक्रमा करी है। परिक्रमा करने के बाद हम नीचे की तरफ फिर उतरना हमने शुरू कर दिया है। तो सभी ने बहुत ही अच्छे से प्रार्थना करी है, देखी है और देखने के बाद हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। और यदि हम इसके थोड़ी लोकेशन के बारे में बात करें, वैष्णो देवी धाम मथुरा जंक्शन के पास ही स्थित है। यहाँ पर आप रिक्शे के द्वारा, कार के द्वारा बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ मंदिर में पूरे दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता रहता है। आकर्षक आरती समारोह का आनंद लें और जहाँ देवताओं को प्रकाश, फूल और प्रार्थना अर्पित की जाती है। तो देखिएगा हम बाहर निकल रहे हैं और जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं वो प्रसाद बांट रहे हैं। प्रसाद में थोड़ी सी मिश्री है और एक चांदी का इसमें सिक्का भी दिया जा रहा है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि भजन और कीर्तन के भावपूर्ण गायन में आप भी मंदिर में आकर भाग ले सकते हैं। मंदिर में परिसर में व्याप्त भक्ति भावना में खुद को डुबो सकते हैं। ब्लॉग वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।